चारों सुन लेते हैं, दर्शन करेंगे प्रभु के। नित्य के भांति हम प्रभु के दर्शन भक्ति के माध्यम से करते चले आ रहे हैं और सिद्धालय की गुहार लगाते आ रहे हैं। हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में, हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में। गुलिस्तान की सैर करेंगे, गुलिस्तान की सैर करेंगे, उड़द गमन रफ्तार में, हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में। ना चाहूं मैं सोना चांदी, ना चाहूं संसार में, मुनि यार का पद के विचरू, मुनि यार का पद के विचरू, वन वन करूं विहार रे, हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में, बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। चलेंगे हम मंगलाचरण की ओर। दोनों हाथ हृदय कमल पर रखिए, आंखें कोमलता से बंद। बोलिए देवाधिदेव आदिनाथ भगवान की जय जय जय। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा, उद्योदकं दलित पापतमोविताणम्, सम्यक् प्रणम्य पादयुगं युगादा, वालम्बनं भवजले पततां जनानाम्, यः संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा, धृतभूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथै, स्तोत्रै जगत्पितै चित्तहरैरुदारै, स्तोषै किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। बोलिए आचार्य मानतुंग स्वामी जी की जय। रत्नत्रय मंडित संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। वहां कुंडलपुर में विराजमान समूह शरण में विराजमान सभी साधु संघ की जय जय जय। सभी यारिका माताओं के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। तथा वह क्या बात है, सेशन के 650 दिन की ओर बढ़ रहे हमारे सभी ऑर्गेनाइजर्स तथा सभी पार्टिसिपेंट जो जूम के माध्यम से जुड़े हैं, जुड़ रहे हैं और जुड़ेंगे, जो IVS हीलिंग सेंटर फेसबुक के माध्यम से जुड़ रहे हैं, जुड़ेंगे और जुड़ेंगे, उन सभी का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत तथा सभी को जय जिने जय जिने जय जिने। एक कोटेशन सुन लेते हैं हम ललिता जी से। सुविचार बहुत ही सुंदर, गुरुओं के इतने सुंदर सुंदर विचार दिए हुए रहते हैं, वही आप तक पहुंचाने होते हैं ताकि उसको सुन के हम और जागृत हो जाए। बहुत ही सुंदर कोटेशन है। अच्छे मित्र, अच्छे रिश्तेदार और अच्छे विचार जिसके पास होते हैं और अच्छा सत्संग जिनको मिलता है, उससे दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती, उसकी दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। तो अच्छे विचार, अच्छे रिश्तेदार, अच्छा सत्संग आप अपने पास में रखिए, फिर देखिए आप कितने खुशहाल जीवन बिताते हैं। इसी के साथ जय जिनेंद्र। थैंक यू, बहुत सुंदर। और अब हम चलेंगे हमारे सुरक्षा चक्र की ओर। हम सुरक्षा चक्र बना लेते हैं, फिर बाद में त्रिवेणी संगम में हमारे अक्षय जी गांधी जी है हमारे साथ, फिर हम उनको लेते हैं।
दोनों हाथ हमारे सिंपल हैंड्स है, इसे हमें पावर हैंड्स में बदलना है अपने आप को सुरक्षित करने के लिए। बोले 24 तीर्थंकर भगवान की जय। क्रोधम 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 जी नष्टम 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 जी। माणम 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 जी नष्टम 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 जी। माया 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 जी नष्टम 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 जी। लोभम 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 जी नष्टम 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 जी। ऋषभ अजित संभव अभिनंदन सुमति पद्म सुपार्श जिन राय। चंद्र कुहुप शीतल शयांश जिन वास पूज्य पूजित सुर राय। विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल शांति कुंथ अरुमल्य मनाए। मुनि शोभत नमी नेमि पार्श प्रभु वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए। आपके हाथों में 24 तीर्थंकर विराजमान हो चुके, आपके सिंपल हैंड्स पावर हैंड्स में बदल चुके हैं। आपको भारी लग रहे होंगे, ऊर्जान्वित लग रहे होंगे। उन्हीं दोनों ऊर्जान्वित हाथों से आपको एक स्वर्ण कमल अपने हृदय स्थान पर निर्माण करना है और ठीक उसके मध्य में उसकी जो कणिका है उस कणिका पर अरहम विराजमान कर दीजिए। उस अरहम से एक अ की रेख पूर्व दिशा में जा रही है, जहां आपको हवा में अ लिखना है। दक्षिण दिशा में एक रेख जा रही है, हवा में आपको र लिखना है। पश्चिम दिशा में एक रेख जा रही है, हवा में आपको ह लिखना है। उत्तर दिशा में एक रेख जा रही है, जहां आपको म लिखना है। 4 बीजाक्षर, उनको जोड़ने वाली 4 आराधनाएं दर्शन ज्ञान चारित्र और तप। 4 आराधनाओं से चारों बीजाक्षर को जोड़ दीजिए। एक कैप तैयार हो गई आपके लिए, एक सुरक्षा कवच। उस कैप को अपने शीश पर धारण करिए और उसको 9 बार घूमता हुआ महसूस करिए। 9 टाइम्स 9 लेयर से आप सुरक्षित हो रहे हैं। 9 बार आप उच्चारण करोगे अरहम की ध्वनि से, 9th लेयर आपकी तैयार हो रही है। साउंड वाइब्रेशन से ही जगत चलता है, साउंड वाइब्रेशन से ही आपकी 9th लेयर तैयार हो रही है। अरहम 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 अरहम। सम्यक् दर्शनाय नमः, सम्यक् ज्ञानाय नमः, सम्यक् चारित्राय नमो नमः। अरहम शब्द को नमन है, परमेष्टि का ध्यान। सिद्ध चक्र का बीज है, बारंबार प्रणाम। सिद्ध चक्र का बीज है, बारंबार प्रणाम। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अभ्यस्त रहे, मोक्ष मार्ग में प्रशस्त रहे। इसी भाव के साथ चलेंगे हम अक्षय गांधी की ओर, जो हमें कल्याण मंदिर स्तोत्र का वाचन करा रहे हैं। उनकी एग्जाम भी पास में आ रही है, तो हम देखेंगे जैसे जैसे उनको बीच बीच में समय मिलता जाएगा 2-2 श्लोक का वाचन हमें वो करा देंगे। एक करा रहे थे, अभी 2 करवा देंगे।
ताकि वो अपने एग्जाम तक फ्री हो सके। हाँ अक्षय जी, वेलकम। सभी को जय जय। हेलो हेलो हेलो, क्या मेरा ही गया क्या? क्या हो गया? अक्षय की आवाज नहीं आ रही? नेट गया क्या अक्षय का? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही है आपकी आवाज तो। अच्छा, मेरी आ रही है। हाँ हाँ। अक्षय की नहीं आ रही। अक्षय जी लिखा है लाइट, क्या लिखा है, लाइट चली गई, क्या हुआ? हाँ कुछ तो हुआ है, लाइट चली गई शायद। हाँ लाइट चली गई है आंटी। चलिए ठीक है, पहले आप लाइट करा चली। लीजिए। हाँ हाँ शर्मिला जी। हाँ दीदी लाइट चली गई। आ गई लाइट, लाइट आ गई। आ गई। हाँ ठीक। सभी को जय जिनेन्द्र। ओम श्री पार्श्वनाथ भगवान आपकी आज्ञा। कल्याण करता शिव सौख्य भोक्ता मुक्ति सुदाता परमार्थ युक्ता यो वीतराग गतरोष दोषः तं पार्श्वनाथं निकटं करोमि। तं पार्श्वनाथं निकटं करोमि। कल्याणमन्दिरमुदारमवद्यभेदी भीताभयप्रदमनिन्दितमङ्घ्रिपद्मम् संसारसागर निमज्जदशेषजन्तु भूतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य। आज हम लेंगे श्लोक क्रमांक 27 और 28। स्वेन प्रपूरित जगत्रय पिण्डितेन कान्ति प्रताप यशसामिव सञ्चयेन माणिक्य हेमरजत प्रभनिर्मितेन स्थालत्रयेण भगवन्नभितो विभासि। आप सभी मेरे साथ बोलिए, स्वेन प्रपूरित जगत्रय पिण्डितेन
कांति प्रताप यशसामिव संचयेन माणिक्य हेम रजत प्रभनिर्मितेन सालत्रयेण भगवन्नभितो विभासि। श्लोक क्रमांक 28। दिव्यस्रजो जिनन मैत्रिदशाधिपानाम् मुत्सृज्य रत्नरचितानपि मौलिबन्धान् पादौ श्रयन्ति भवतो यदि वा परत्र त्वत्सङ्गमे सुमनसो नरमन्त एव। आप सभी मेरे साथ बोलिए। दिव्यस्रजो जिनन मैत्रिदशाधिपानाम् मुत्सृज्य रत्नरचितानपि मौलिबन्धान् पादौ श्रयन्ति भगतो यदि वा परत्र त्वत्सङ्गमे सुमनसो नरमन्त एव। सभी को क्षमा, आज लाइट चली गई थी, सॉरी। सभी को प्रणाम, आप सभी मुझे आशीर्वाद दें। जय जिनेंद्र। थैंक यू, बहुत सुंदर अक्षय जी, आशीर्वाद है आपको। आपकी एग्जाम भी आ रही है, सभी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अच्छे से पढ़ाई करके डॉक्टर के वेश में सभी की सेवा करें। थैंक यू आंटी। प्रणाम आंटी, प्रणाम। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं हमारे द्वितीय महान स्तोत्र, जो जन जन के कंठ का हार बना हुआ है, देश विदेश सभी जगह ख्याति प्राप्त जन जन के कंठ के हार की ओर हम चलते हैं। भक्तांबर महास्तोत्र। इसके बाद हम कल्याण मंदिर के अर्थ भी लेंगे, इसमें कल्याण मंदिर भी शुरू करेंगे। तत्वार सूत्र भी चल रहा है, उसके भी मीनिंग हम लेंगे कल्याण मंदिर के। उसके भी एक एक श्लोक पर एक एक ध्यान हम करेंगे कल्याण मंदिर के। बोलिए आचार्य मानतुंग स्वामी जी की जय। भक्तांबर महान स्तोत्र की जय जय जय। हमारे भक्तांबर के श्लोक नंबर 30 का वाचन आज हम करेंगे। आपके सामने शेयर कर देती हूँ। हम अष्ट प्रातिहार्यों का वर्णन कर रहे हैं। एक एक वर्णन से हमें एक एक चीज सीखने मिल रही है। 28 नंबर से अष्ट प्रातिहार्य का वर्णन है। 28 नंबर में पहले हमने अशोक वृक्ष का वर्णन किया, उसको जाना, उसको समझा। 29 में हमने सिंहासन, अशोक वृक्ष ने हमें शोक रहित होना सिखाया। सिंहासन ने हमें सिंहासन से आत्मा संग पर आने की बात बताई, क्योंकि कुर्सी की लड़ाई सदियों से चलती आ रही है। रामायण के समय की भी हम बात करें तो भरत के लिए भी कुर्सी ही मांगी गई थी। तो वो कुर्सी की लड़ाई देखते हुए हमें सिंहासन से आत्मा सन्न होने की बात हमने कल कही थी। और आज आचार्य भंगर मानतुंग स्वामी ने
तीर्थेश की वाणी को आचरित करके प्रवज्ञा को धारण किया और बड़े ही दृढ़तापूर्वक अपनी निर्मल चर्या का पालन करने में लवलीन हो रहे हैं। अपने दुख दर्द बंधन को वो भूल रहे हैं। अपने ऊपर के उपसर्ग को मन में किंचित भी मलिनता नहीं है, किंचित मात्र भी उनके मन में मलिनता नहीं आ रही है। और 30 नंबर के श्लोक की उन्होंने रचना कर दी। मन की इतनी विशुद्धि वृद्धिगत हो रही है कि कारागार में बैठकर भी ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात उस प्रवचन सभा में ही विराजमान हो गए जहां की विभूति का हम वर्णन कर रहे हैं। सोचिए, कारागार में बैठे हैं या साक्षात समोसरन में बैठे हैं मानतुंग जी, हमें पता ही नहीं चल रहा है। इतना सुंदर वर्णन आ रहा है। और अब चलेंगे हम 30 नंबर श्लोक की ओर। कुंदावदात चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तव वपु कल धोत कांतम शशांक सुचि निर्झर वारिधार मुच्चस्तटं सुरगिरेरिविषात कोंडम। आचार्य मानतुंग जी बाह्य विभूति का वर्णन कर रहे हैं। अष्ट प्रातिहार्य समोशरण आदि ये बाह्य विभूतियां हैं। अपनी भक्ति की श्रृंखला में 30 नंबर का श्लोक उन्होंने रच दिया। अष्ट प्रातिहार्य के तृतीय प्रातिहार्य पे उन्होंने श्लोक रच दिया। साक्षात मानो जैसे समूह में बैठ के उन प्रातिहार्यों को देख रहे हैं, निहार रहे हैं और उसका वर्णन कर रहे हैं। कौन कह सकता है कि जेल की काल कोठरी में 48 ताले में बंद होके इसकी रचना हुई है। लग रहा है मानो जैसे समोशरण में बैठकर ही रचना होती चली जा रही है। एक एक प्रातिहार्य का इतना सुंदर सुंदर वर्णन। और आज का तो और भी सुंदर 28, 29 और 30 तीन श्लोक जो है ये भावों के लेस्या के हैं। लेस्या जो कि हमारे स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर की ओर यात्रा करवाती है। आज वही कुछ होना है। सूक्ष्म शरीर की ओर आज हमारी यात्रा होने वाली है। 3 श्लोक के माध्यम से रंगों का बताया है भक्तांबर में। रंग ध्यान, रंग चिकित्सा, लेस्या ध्यान इसी के माध्यम से बताया हुआ है। बाह्य विभूति इतनी सुंदर, इतना सुंदर तेरा प्रभु बाह्य विभूति का वर्णन हो रहा है, तो सोचिए कि वह अंतरंग विभूति कैसी होगी जिसे आपने प्राप्त की है प्रभु। बाह्य विभूति को तो एक नजर आप उठा के भी नहीं देख रहे हैं, लेकिन करे क्या सौधर में इंद्र उसकी भक्ति है कि वो रुक नहीं पा रहा है, अपनी भक्ति प्रस्फुटित करते चला जा रहा है। जिसकी ओर प्रभु एक नजर उठाकर भी नहीं देखते, जो उनके इर्द गिर्द है और जो उनके अंतरंग में प्रस्फुटित हुई है, उस अंतरंग विभूति में वो लीन है। सोचिए वो अंतरंग विभूति कैसी होंगी जहां प्रभु आंख बंद करके नासा दृष्टि के माध्यम से उसे देख रहे हैं। बाह्य विभूति जो हम चर्म चक्षु से देख रहे हैं, वो ज्ञान चक्षु से जो अंतरंग के उनके अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य रूपे अनंत चतुष्टय के जो धारण करे है अंतरंग विभूति, उसकी महिमा कितनी सुंदर होंगी। विचार करिए। कुंदावदात चलिता मर चारु शोभम। चवर प्रातिहार्य का वर्णन यहाँ पर आ रहा है। हे जिनेन्द्र देव, समूह शरण में यक्षेंद्र द्वारा 64 चवर जब आंख के आजू बाजू ढोरे जाते हैं, तब उनकी श्वेत धवल कांति से आपका शरीर कैसा शोभायमान हो रहा है। 4 मुख दिखते समूह शरण में, स्वर्ग में भी ऐसा कमाल नहीं है। 4 मुख समूह शरण में दिखते हैं और चारों ओर 64 चवर ढोरने का जो उल्लेख इसमें आया है,
चारों ओर 16 ये चवर कौन ढोलता है? देवगण, चारों निकाय के देव इन चवर को ढोल रहे हैं। 16 चारों दिशाओं से एकदम श्वेत स्वच्छ शुभ्र। वो कैसे ढोल रहे हैं? ऊपर जा रहे, फिर नीचे आ रहे, फिर ऊपर जा रहे, फिर नीचे आ रहे हैं। हमें वो झुकना सिखा रहे हैं। चवर प्रातिहारी हमें झुकना सिखा रहे, क्योंकि जो झुकता है वही उठता है। हमें विनयवान होना सिखा रहे हैं, क्योंकि जब तक विनय संपन्नता हमारे अंदर नहीं होगी तो हम मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते। 5 प्रकार की विनय है, वो हमारे अंदर नहीं आएंगी तो हम आगे की यात्रा कैसे करेंगे? उस चवर के माध्यम से उनकी कांति और बढ़ते चली जा रही है। स्वर्णिम कांति वाली दिव्य देह कुंद पुष्प के समान धवल चलायमान ढुलते हुए ऊपर के नीचे गिरते हुए चौरों के बीच वैसे ही सुंदर प्रतीत होता है जैसे कनकाचल पर्वत के उन्नत तट पर गिरता हुआ झरना। उस झरना की धवल धारा उदीयमान चंद्रमा की कांति के समान ध्रुव शुभ्र है। उदीयमान चंद्रमा जैसे धवल रहता है, उसी प्रकार जैसे जल भी कैसे होता है? जल होता है। उसी प्रकार ये चवर भी कैसे है? जल है। आचार्य श्री भावों में एक मग्न होकर चवर प्रातिहारी के मध्य विराजमान प्रभु के दर्शन हमें करा रहे हैं। हमें झुकना सिखा रहे हैं। कुएं में हम लोग बाल्टी डालते हैं खाली, जल हमें चाहिए रहता है। यदि वो बाल्टी जब तक झुकेंगी नहीं तो वो भरेंगी नहीं। जब तक वहां झुक के डब डब करके पूरी गगरी भर नहीं जाती, खाली गगरी जैसे ही झुकती है तो वो गुण रूपी जल से लबालब भर जाती है। गुण रूपी जल जो शीतलता प्रदान करने वाला जल है, जो सबकी प्यास बुझाता है। ऐसे ही जीवन रूपी गगरी का जो दोष रूपी अशुद्ध जल हमारे अंदर है, उसको खाली करके परमात्मा के चरण रूपी कूप में झुका दो, नियम से गुण रूपी जल आपके अंदर भर जाएगा। हमारी भी दोष रूपी गागर अनादि से चलती आ रही है। उस दोष रूपी गागर को प्रभु के चरणों में झुका दो। जैसे गगरी ने डुबकी लगाई और जल रूपी गुण को प्राप्त कर लिया, इसी प्रकार हम भी अपने दोष को नष्ट कर सकते हैं। जो दोष रूपी अशुद्ध जल हमारे अंदर अनादि से भरता चला आ रहा है, हम परमात्मा के चरण रूपी कूप में झुकेंगे तो गुण रूपी जल हमें भी प्राप्त होगा। ध्यान रखना, अनादि से हमारा आत्मा चतुर्गति रूप ही भ्रमण करता चला आ रहा है, संसार में भटक रहा है। उसी भटकन के कारण ही आज तक हम झुक नहीं पाए, और झुक नहीं पाए इसलिए हम उठ नहीं पाए। भगवान महावीर का जीव मारीची, भरत का पुत्र और ऋषभ भगवान का पोता, जब ऋषभदेव की सभा में बैठा था भरतेश के पुत्र से जो मारीची, जब पता चला वहां पर कि तुम तो चक्रेश हो, छाइक समय दृष्टि तद्भव मोक्षगामी, आदिनाथ स्वामी का पौत्र, क्यों वो एक कोड़ा कोड़ी सागर तक इधर उधर संसार में दुख झेलते हुए भटकता रहा? क्यों भटकता रहा? क्योंकि सभा में वो अहंकार के कारण भटकता रहा। सभा में वाणी खिड़ गई थी कि इस सभा में अंतिम तीर्थेश बनने वाला जीव उपस्थित है और वह जीव मारीची है।
जो भगवान महावीर बनने वाला है। जैसे ही यह घोषणा सभा में होती है, मारीची को अहंकार आ जाता है कि ये समोशरण रूपी विभूति मुझे भी प्राप्त होने वाली है, फिर मैं क्यों यहाँ पर दादा के समोशरण में बैठा हूं आदि प्रभु के। वो अहंकार में भूल के वहां से उठ के चले जाते हैं। समोशरण से मां जिनवाणी की वाणी का अपमान करके वहां से निकल जाते हैं। मैं भी ऐसी महान विभूति को प्राप्त होने वाला हूं। तो भगवान की वाणी में खिरा इस सभा में जो भक्तेश का पुत्र मारीची उपस्थित था, जो अंतिम तीर्थेश होने वाला था, कि मैं अंतरंग बहिरंग ऐसे ही सामग्री का साम्राज्य का मालिक होने वाला हूं। जो हुई का उसके कर्णों में ये वाणी स्पर्श हुई, वो अहंकार में फूल गया। मैं कहां बैठा हूं, मैं तो तीर्थंकर बनने वाला हूं, ऐसी विभूति मुझे प्राप्त होने वाली है, मैं इनके समोशन में क्यों बैठा हूं। तीन लोक के नाथ की अभिनय, तीन लोक के नाथ की अभिनय मारीची के जीव ने किया और समोशरण छोड़ के चला गया। उसका परिणाम था कि वह एक कोड़ा कोड़ी सागर तक संसार में भटकते रहा। संसार के दुख के मध्य में भटकते भटकते जब वो सिंह की पर्याय में 10 भाव पूर्व आया, हिरण को चीर फाड़ करके खा रहा था। हिमवान पर्वत के शिखर पर 2 मुनिराज, रिद्धिधारी मुनिराज अजितंजय और अमित गुण नाम के 2 युगल मुनिराज, चारण रिद्धिधारी मुनिराज ने उनको देख लिया, जो आकाश में गमन कर रहे थे, कि वो पूर्व परिणामी अपने तीक्ष्ण नखों से और दांतों से एक मृग को मारकर उसका भक्षण कर रहा है। ध्यान रखना, मुनिराज अहिंसा महाव्रत के धारी होते हैं। हिंसा में वृक्ष को देखकर वो आगे नहीं जा सकते। उन्होंने हिंसा में दृश्य को देखा, मुनिराज के हृदय द्रवित होने लगे, करुणा का स्तोत्र द्रवित होने लगा उनके हृदय से, और उन्होंने अपने अवधि ज्ञान से जान लिया कि यह सिंह का जीव आज से 10 भाव बाद भगवान महावीर बनने वाला है। सिंह का जीव अवसर्पणी काल के अंतिम तीर्थेश बनने वाले हैं। उन्होंने बड़े ही आदर सम्मान पूर्वक, हे वनराज सिंह, आपको यह दुष्कृत्य शोभा नहीं देता, बड़े सुंदर शब्दों में संबोधन सिंह का कर दिया कि हे वनराज सिंह, वन के राजा, आपको ये दुष्कृत्य शोभा नहीं देता है। अनंत अनंत पाप आप उपार्जित कर रहे हो। आप 10वें भाव के 10वें भाव में अंतिम तीर्थेश बनने वाले हो। अहिंसा का पाठ जैसे ही वो सिंह को बताते हैं, सिंह के आंख से झरझर झरझर झरने लगते हैं। वो दोनों हाथ जोड़कर मुनि के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देता है। मुनिराज के मधुर मृद गंभीर वाणी को जैसे ही सुनता है, उसे जाति स्मरण हो जाता है। पश्चाताप के आंसू उसकी आंखों से झरने लगते हैं। मृग का कलेवर वो छोड़ देता है और दोनों हाथ प्रभु के सामने जोड़ लेता है। वनराज सिंह मुनिराज के चरणों में विनयवान हो जाता है, झुकता है, वह उठता है, वो झुक गया और वो प्रतिमा धारण कर लेता है और वहां के सूखे पत्ते और बहते हुए जल नदी का पीने लगता है। आसपास के सिंह उसे सूखे पत्ते तोड़ तोड़ के गिरे हुए चुन चुन के लाला के देते। ओ आंखों से अश्रु लवधारा बह रही है। उसे याद आ गया उस सभा मंडप में वाणी खिली थी कि मैं अंतिम तीर्थेश बनने वाला हूँ, और आज ये मुनिराज भी वही कह रहे हैं कि मैं अंतिम तीर्थेश बनने वाला हूँ, मैं जिनराज बनने वाला हूँ।
ओ हो, परिणामों की परिणति देखिए कैसी बदली कि मनुष्य पर्याय में वह जीव तीर्थंकर के पादमूल में जाकर छाई सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली। तीर्थंकर नाम कर्म पुण्य प्रकृति का बंद कर दिया। इस प्रकार से वो विनयवान हो गया। जब एक पशु विनयवान हो सकता है तो हम क्यों नहीं हो सकते? सोचिए, विचारिए, चिंतन करिए। चवर प्रातिहार्य हमारे जीवन में आनंद की महक ला सकता है। हम स्वयं महक सकते हैं, दूसरों को महका सकते हैं। ऐसा ये चवर प्रातिहार्य का वर्णन आज हमने किया। आगे हम इसके मंत्र को पढ़ेंगे। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय ह्रीं नमः। ये मंत्र जाप है, हमें प्रतिदिन देना चाहिए। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय ह्रीं नमः। जब से मैंने होश संभाला होगा, बचपन से आज तक मेरी ये जाप कभी छूटती नहीं है, कभी नहीं छूटती है जाप। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम नमो अट्ठे मट्ठे शुद्ध विघट्टे शुद्राम स्तंभे स्तंभे रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा। अट्ठे मट्ठे शुद्ध विघट्टे, जो अष्ट कर्म है, वो जो दुष्ट कर्म है, जो शुद्ध कर्म है, जो दूषित कर्म है, जो अहंकार से भरे हुए कर्म है, जो आक्रोश से भरे हुए कर्म है, जो एक में एक गूंथ गए हैं, ऐसे शुद्ध कर्म जिसे हमें रोकना है। स्तंभ स्तंभ रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा, उसे रोककर हमें अपने आप की रक्षा करना है। पार्श्वनाथ भगवान की जाप देने से हमारे सारे शुद्ध विघट्टे, शांतिनाथ शांति के कर्ता और पार्श्वनाथ संकट हरता, जो शुद्ध हमारे ऊपर उपसर्ग कर रहे हैं नाना प्रकार के, उसको रोकने के लिए, उसको स्तंभ स्तंभ किलित करने के लिए और हमें अपनी आत्म रक्षा करने के लिए हम पार्श्वनाथ भगवान में अपने आप को बारंबार नमस्कार करते हैं, झुकाते हैं, अपने आप को स्वाहा करते हैं। विनयवान बनाने के लिए हम चवर जैसे नीचे ढोलते हैं, वैसे ही हम भी अपने आप को नीचे झुकाते हैं। जिस प्रकार से चवर कनकाचल पर्वत की उन्नत तट पर गिरता हुआ झरना के समान, जो धवल धारा उदीयमान चंद्रमा की कांति के समान शुभ्र है, उसी प्रकार हमारी भी भावधारा ऐसी शुभ्र हो, इसलिए हम प्रभु के चरणों में समर्पित करते अपने आप को। और ओम ह्रीं ह्रम नमो घोर गुणाणम झोम झोम नमः स्वाहा। घोर गुणाणम, ऐसे ऋषि जो उत्कृष्ट गुणों के धारी हैं, उन्हें प्रणाम याद किया है। घोर गुणाणम, घोर गुणधारी जिन्हों को नमस्कार करते हैं, ऐसे घोर गुण को हम, घोर गुणधारी जिनेन्द्र घोर गुणधारी रिद्धिधारी मुनिराज को हम यहाँ नमस्कार कर रहे हैं। आगे हम चलेंगे। पार्श्वनाथ भगवान की जय। इसके आकार, सिंबल और उसके ध्यान की ओर हम चलेंगे। आप ये पिक्चर देख रहे हैं, ये देखिए, ऐसे लग रहा है जैसे चवर झूल रहे हो। ये जो देख रहे हो ना, ये सुमेरु पर्वत से झरने झर रहे हैं जल के, और ये चवर ढूंढ रहे हैं प्रभु के। ऐसा लग रहा है वो चवर ढूंढ रहा है तो जैसे जलधारा ही बरस रही हो। ये देखिए, और आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये चंद्रमा की, उगती हुई चंद्रमा की सफेद सफेद शुभ्र शुभ्र रश्मियां, प्रभु सिंहासन पर आरूढ़। ये चवर दोनों हाथों में पकड़ के झुलाए जाते हैं, एक हाथ से नहीं। हम लोग डांस करते हैं
दो हाथ में दो ले लेंगे, एक हाथ से एक ढुरा देंगे, दोनों हाथ से पकड़ के एक चवर ढुराया जाता है। देखिए, आप देख रहे हैं सभी ने दोनों हाथ में एक एक चवर पकड़ा हुआ है। 32 देव और 32 देवियां चवर ढुरा रहे हैं चारों ओर से। और ये चंद्रमा, इसका शेप हम देखेंगे। ये देखिए, ये जो बीच में रेड कलर तक दिख रहा है ना, ये अरुण कलर, ये आपका सिंबल, ये शेप आप देख रहे हो। पूरे झरने झर रहे हैं शीतलता के नीचे की ओर, ताकि आपको झुकना सिखा रहे हैं ये झरने। ये शेप देख रहे हो, और ये इसका सिंबल। ये इसका सिंबल है। इस सिंबल को दोनों भुवों के मध्य में आप स्थापित करेंगे और 9 टाइम्स प्रेस करिए इसको। हुम हु 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 हु। अष्ट प्रातिहार्य के तृतीय प्रातिहार्य के ध्यान की ओर हम चल रहे हैं। सभी लोग बैठेंगे शांति से, तन पे मन पे चेहरे पे कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। मन शांत, तृष्णा शांत, शरीर शांत, वचन शांत। आती जाती श्वासों को देखिए, एकदम शांत, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई तनाव नहीं चेहरे पे। सिंबल की एनर्जी को भी महसूस करेंगे। जो सिंबल नहीं बना पा रहे हैं वो डायरेक्ट उठा के अपने आज्ञा चक्र पर दोनों भुवों के मध्य में स्थापित कर ले। सीधा आप अपने हाथों से लीजिए और यहाँ स्थापित कर लीजिए। इस प्रकार से अपने हाथों को लिया और बस स्थापित कर लिया। इस प्रकार से आप स्थापित कर लीजिए। और दोनों हाथों के आपको चवर बनाना है। आज दोनों हाथों से इस प्रकार चवर ढोलना है। शुभ्र चवर आप दोनों हाथों से प्रभु को ढोल रहे हैं। इस प्रकार सोचिएगा, जब हम ध्यान कराएंगे तो बीच में आपको चवर भी ढोलना है प्रभु के। एनर्जी को महसूस करिए। देखिए मोक्ष स्थान की ओर। तीसरे प्रातिहार्य का जो बीज अक्षर है, प्रातिहार्य का बीज अक्षर रम, रम लव्यूम, पम लव्यूम, कहीं कहीं रम लव्यूम आ रहा है, कहीं पम लव्यूम आ रहा है। इसमें पम लव्यूम है। और जब हम शांति विधान करते हैं तो उसमें रम बीज अक्षर आता है इसका, और रम लव्यूम आता है। देखेंगे मोक्ष स्थान की ओर। बहुत से ओम छोटे 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 दशों दिशाओं में विचरण कर रहे हैं। दशों दिशाओं में विचरण करते हुए ज्योतिष चक्र में संचरण कर रहे हैं। ज्योतिष चक्र से होते हुए आपके हृदय चक्र पर विराजमान हो चुके हैं और वहां से ओम की ध्वनि प्रस्फुटित हो रही है। 3 बार ओम का उच्चारण। लंबी गहरी श्वास। ओम।
सोचिए, विचारिए, चिंतन करिए, चवर क्या है? चवर हमें क्या सिखाता है? चवर किसके ऊपर कहाँ ढोरे जाते हैं? वो सफेद ही क्यों है? सोचिए, विचारिए, चिंतन करिए। हमने हमारे शरीर का 29 नंबर श्लोक के माध्यम से अशोक वृक्ष बनाया था, जो कि नील वर्ण का था। वह अशोक वृक्ष की नील वर्ण की छाया और हमारे नाभि मंडल का सिंहासन, हमारे नाभि मंडल रूप सिंहासन एक तैयार हुआ था। अरुण कलर का वो नाभि मंडल पर सिंहासन और उस पर बाल सूर्य के भांति प्रथम तीर्थेश आदि प्रभु विराजमान किए थे। 28 और 29 दो श्लोक के माध्यम से। और अब जब हमने प्रभु को अपने नाभि मंडल पर कमलासन पर विराजमान कर लिया, हमें चवर भी तो ढोरने होंगे। विचार करिए, हमारे दोनों हाथ चवर बन रहे हैं। और हम प्रभु को चवर ढुरा रहे हैं। देवलोक 64 चवर प्रभु को ढुरा रहे हैं। ऐसे चवर जो हमें प्रभु के दर्शन कराते हैं, बिल्कुल निर्मल और धवल अशोक वृक्ष का नील वर्ण, सिंहासन का अरुण वर्ण और चवर का श्वेत वर्ण, तीनों ही वर्ण को आप देख रहे हो। 64 चवर देवगण चारों ओर से, चार मुख दिखते समव शरण में, स्वर्ग में भी ऐसा कमाल नहीं है। प्रभु के चार मुख दिख रहे हैं और चारों ओर से श्वेत वर्ण के चवर 64 चवर देव देविया ढोल रहे हैं। चारों निकाय के देव देविया ढोल रहे हैं। कैसे ढोल रहे हैं? सबसे पहले दोनों हाथों को ऊपर ले जाया जा रहा है, फिर उसे नीचे की ओर झुकाया जा रहा है, फिर ऊपर ले जाया जा रहा है, फिर नीचे झुकाया जा रहा है, फिर ऊपर ले जाया जा रहा है, फिर नीचे झुकाया जा रहा है। वो चवर प्रभु के चरणों में अपने आत्म को समर्पित कर रहे हैं, अपना आत्म समर्पण कर रहे हैं। धवल निर्मल चवर ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे मानो सुमेरु पर्वत के झरने दोनों साइड से झर रहे हैं। धवल जलधारा सुमेरु पर्वत के शिखर से बह रही है।
मानो जैसे गंगा जमुना ही बह रही है, चंद्रमा जैसे उदित होता है, उसकी जो शुभ्र किरणें होती है, मानो जैसी वो किरणें ही प्रभु के चवर ढोल रही है। भगवान 1000 वर्ष कम 1 लाख पूर्व तक केवल ज्ञान की अवस्था में रहे, और इतने समय तक सौधर्म इंद्र की भक्ति तो देखो, एक पल भी ऐसा नहीं था जब चवर नहीं ढूंढा होगा। प्रति समय चवर ढूंढ रहे हैं, मानो जैसे स्वर्ण में सुमेरु पर्वत पर चंद्रमा की निर्मल निर्मल कांति को धारण करने वाले झरने ही निर्जरित हो रहे हैं। भगवान का तेज ऊपर की ओर जा रहा है। कैसा अद्भुत अद्वितीय दृश्य लग रहा है। देखिए उस दृश्य को। कितने कोमल वो चवर जो तुरंत झुक जा रहे हैं। यह देखते ही देखते मेरा मन भी कोमल हो रहा है, मेरा मन भी झुकने को हो रहा है, और अब मेरे दोनों हाथ चवर बन चुके। मेरा मन चवर के समान कोमल हो गया है। मेरे अंदर उत्तम माधव गुण आ रहा है। मेरे अंदर नम्रता, लघुता, कोमलता, विनय संपन्नता आ रही है। मैं विनयवान हो रहा हूं। देखेंगे आपके दोनों हाथ चवर बन चुके, और वो प्रभु को आपके नाभि मंडल रूपी सिंहासन पर जो प्रभु विराजमान है, स्वर्ण रंग से जिनका शरीर कांतिमान है, उनके ऊपर आप चवर ढोल रहे हैं। ढोरिए, ऊपर से नीचे लाइए, नीचे से ऊपर लेके जाइए, फिर नीचे लाइए, फिर ऊपर लेकर जाइए। क्या सुंदर दृश्य। सभी लोग चवर ढोल रहे हैं, प्रभु को चवर ढोल रहे हैं। एक बार चवर ढोलने से कभी किसी को जीवन भर नजर नहीं लग सकती, कभी नजर दृष्टि दोष के शिकार नहीं हो सकते। जिसने एक बार चवर ढोल दिया, उसको बाहरी वातावरण कभी नहीं ढोल सकता, कभी उसके दुश्मन उस पर आक्रमण नहीं कर सकते। श्वेत चंद्रमा की किरणें, कुंद के फूल, मेरु शिखर से गुजरती हुई जल की श्वेत धारा, उसके मध्य आदि प्रभु, और उस पर आप चवर ढोल रहे हो। चवर ढोलते ही ढोलते आपके अंदर का आक्रोश बाहर जा रहा है। आपके अंदर का गुस्सा शांत हो रहा है। वो शुभ्र चवर देखते से ही हमारे अंदर का क्रोध शांत हो रहा है, हमारा आवेश शांत हो रहा है, हमारी उत्तेजना भरी भावधाराएं बदल रही है। चवर को ढोलते ही ढोलते मेरे अंदर कोमलता आ रही है, भीतरी शक्ति जागरूक हो रही है, शांति की लहरें लहलहा रही है। हमारे शरीर के हृदय पर भी चांद और पानी जैसी शक्तियां का परिणाम हो रहा है।
चांद और पानी की शक्ति जिस प्रकार शीतलता लाती है, उसी प्रकार यह शुभ्र चवर मेरे अंदर सफेद स्वच्छ सुंदर ऊर्जा, उसकी शांति के रेजोनेंट इफेक्ट मेरे अंदर ला रहे हैं। जिस प्रकार चांद और पानी का प्रभाव उसी प्रकार मेरे अंदर शीतलता का वास, जिस प्रकार चंद्रमा लहरों को रोकने की शक्ति रखता है, इसी प्रकार मेरे अंदर भी वो शक्ति निर्मित हो रही है जिसके कारण मैं अपने अहंकार को रोक सकता हूँ, अपने भय को रोक सकता हूँ, उत्तेजना, आक्रोश, क्रोध को रोक सकता हूँ। हमारे अंदर की आक्रामकता कम हो रही है, हमारे अंदर की आक्रामकता कम हो रही है। सफेद रंग हमारे मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक प्रभाव का प्रभाव बढ़ा रहा है। हमारी मानसिक भावधाराएं बदल रही है, हमारी भावनात्मक भावधाराएं बदल रही है। सफेद रंग को देखने मात्र से मेरे अंदर कषाय शांत हो रही है, शांत हो रही। उत्तम रंग सफेद रंग और उसके साथ प्रभु के सिंहासन का अरुण रंग और उसी के साथ प्रभु के शरीर का गोल्डन रंग घुलमील हो रहा है। तीनों ही रंग और अशोक वृक्ष का नील वर्ण उसी में घुलमील हो रहा है। चारों भी कलर के परमाणु मेरे भीतर प्रवेश कर रहे हैं। अशोक वृक्ष का नील वर्ण जो मेरे अंदर ऊर्जा प्रदान कर रहा है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ा रहा है, मेरा ऑक्सीजन लेवल बढ़ रहा है, मैं ऊर्जान्वित हो रहा हूँ। प्रभु के सिंहासन का अरुण वर्ण मुझे शक्ति प्रदान कर रहा है, मैं शक्तिशाली हो रहा हूँ और प्रभु के जबर का सफेद वर्ण मेरे अंदर शांति प्रस्थापित कर रहा है, मेरे अंदर शांति प्रस्थापित कर रहा है। तीनों भी रंग के परमाणु मेरे भीतरी भाग के एक एक सेल्स में जा रहे हैं। तीनों भी कलर के परमाणु मेरी शारीरिक और मानसिक स्थिति को आकार दे रहे हैं। ज्योति केंद्र और शांति केंद्र की भावधाराएं बदल रही है। तीनों भी कलर के परमाणु मेरी भावधाराएं बदल रहे हैं। मेरे भीतर एक एक कोने कोने में वो परमाणु जाकर मेरे एक एक सेल्स को एक्टिवेट कर रहे हैं और वही तीनों परमाणु मेरे शरीर में कांति, शांति प्राप्त कर भ्रांति को दूर भगा रहे हैं, क्रांति और शांति ला रहे हैं, भ्रांति को दूर भगा रहे हैं और मेरे इर्द गिर्द आस पास चारों तरफ वह परमाणु बिखेर रहे हैं, शांति के, द्युति के, कांति के, ऊर्जा के। मेरे चारों ओर वो परमाणु बिखेर रहे हैं, दूर दूर तक, 400 कोस दूर तक। कहीं कोई अशांति नहीं, कोई उत्तेजना नहीं, कोई क्रोध नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई आक्रोश नहीं, कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं, कोई भ्रांति नहीं। पूरे चवर मंत्रित हो चुके, मंत्र बन चुके, पूरे चवर मंत्र बन चुके। ओम रोम रोम
पम नमः। ओम रोम 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 पम नमः। ओम रोम 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 पम नमः। मेरे दोनों हाथ मंत्र हो चुके, मेरे दोनों हाथ चबर रूप में मंत्र बन चुके हैं। मैंने झुकना सीख लिया, मुझे पता हो गया जो झुकता है वही उठता है। मैंने अपने आप को प्रभु के चरणों में स्वाहा कर दिया, झुका दिया, ताकि मैं उठकर सीधा अपना ऊर्ध्वगमन स्वभाव, ऊपर की ओर जाने वाला स्वभाव प्राप्त कर सकूं। और अब मैं अपने स्वभाव को प्राप्त कर रहा हूं प्रभु, अपने स्वभाव को प्राप्त कर रहा हूं। मैं उतुंग, ऊपर 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 उन्नत होते चले जा रहा हूं। और मैं ऊपर सिद्धालय में विराजमान हो चुका। प्रभु पे चवर ढोते ढोते अब मेरे ऊपर भी चवर ढोने लगे हैं। मैं भी समोशरण में अरहंत अवस्था में विराजमान हो चुका, गुंडकटी में। जिस प्रकार प्रभु के 500 धनुष काया पे चवर ढुल रहे थे, मैं भी अरिहंत बन चुका। वो समोशरण में वो स्थान मुझे भी प्राप्त हो चुका। अब मेरे ऊपर भी 64 चवर ढुल रहे हैं। मुझे बाह्य विभूति से कोई मतलब नहीं, अंतरंग विभूति मैंने प्राप्त कर ली। अंतरंग विभूति के मालिक आप बन चुके, आप ऊर्जावान हो चुके। आपकी एक एक भावना पवित्र 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 हो चुके। आप पवित्र हो, हम शांतो, हम अरिहंत स्वरूपो, हम सिद्ध स्वरूपो, हम अरिहंत स्वरूपो, हम सिद्ध स्वरूपो, हम अरिहंत स्वरूपो, हम सिद्ध स्वरूपो। 3 बारों का उच्चारण, लंबी गहरी श्वास। दोनों हाथ की सिद्ध शिला, दोनों हाथ ऊपर। सिद्ध प्रभु की एनर्जी हैंड रूपी चैनल से आ रही है। सिद्ध स्वरूपो हम कर्मातीतो हम, सिद्ध स्वरूपो हम कर्मातीतो हम। दोनों हाथ नीचे। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम सुखम, ओम शांति, ओम सुखम, ओम शांति। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय जय।
नहीं आने लगी। हाँ पुष्पावती जी, हाँ प्रतिक्रमण कराइए, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ।
प्रतिक्रमण कराइए आप। दीजिए, प्रतिक्रमण करा दीजिए और पॉइंट कर देना। थोड़ा मेरा गेस्ट आए तो मैं बंद करती हूँ दीदी। हे अरिहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काया द्वारा कृतकारी अनुमोदना द्वारा समारंभ आरंभ द्वारा क्रोध मान माया लोभ द्वारा प्रमाद इत्यादि विभाव द्वारा इस बहु में या पूर्व बहु में सच्चे देव गुरु की अभिनय आसाधना हुई हो तो मैं अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार का दोष लगाया हो, एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए हुए दोषों का मैं पश्चाताप करती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। मेरे सभी दोष मिथ्या हो, मैं मुझ में रहूं, मैं मुझ में रहूं। मेरे किन्हीं कार्यों के कारण जिन जीवों का दुख पहुंचाया हो, मन दुखा हो, सभी जीवों को से भी मैं क्षमा मांगता हूँ एवं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझसे क्षमा करे। मैं आपको साक्षी मानकर संकल्प लेता हूँ कि ऐसी गलतियां फिर से नहीं करूंगी। मैंने बहुत से अच्छे कार्य भी किए हैं, जैसे नित्य दर्शन करना, नित्य पूजन करना, तीर्थ वंदना, पंच कल्याणकों में जाना, शिविरों में जाना, औषधि दान, आहार दान एवं विद्या दान आदि आदि ऐसे अच्छे कार्य भविष्य में करते रहेंगे। मेरे संपर्क में जो भी आएंगे उन्हें अच्छे कार्य करने के लिए एवं बुरे कार्य करने के लिए प्रेरित करते रहूंगा, बुरे कार्य नहीं करने के लिए प्रेरित करते रहूंगा। हे भगवान, मुझे इतनी शक्ति दो कि आध्यात्मिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से तथा जितना जरूरी है उतना अधिक रूप से स्वस्थ रहूं तथा मोक्ष मार्ग में प्रशस्त रहूं। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं यह अनुष्ठान कर रही हूँ। मेरा यह अनुष्ठान अंतिम श्वास तक निर्विघ्न चलता रहे। जिस दिन मेरी अनुष्ठान करने की स्थिति ना हो, उसी दिन उसी क्षण मेरा देह परिवर्तन हो जाए। मैं स्वस्थ रहूं, मैं स्वस्थ रहूं, मैं स्वस्थ रहूं। मैं बैठ के नहीं, मैं लेट के नहीं, मैं बैठ के जाऊंगी। मैं लेट के नहीं, मैं बैठ के जाऊंगी। मैं स्वस्थ रहूं, मैं स्वस्थ रहूं। मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ। स्वस्थो हम, स्वस्थो हम, स्वस्थो हम। ओम नमो आरोग्यो हम, ओम नमो आरोग्यो हम, ओम नमो आरोग्यो हम, ओम नमो सिद्धेभ्यो, ओम नमो सिद्धेभ्यो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अरिहंत भगवान की जय। कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना। सबको क्षमा, उत्तम क्षमा, सबको क्षमा, उत्तम क्षमा। दीदी, आज का ध्यान बहुत अच्छी तरह से हुआ, बहुत अच्छा लग रहा था दीदी। अरिहंत भगवान की जय। सबको क्षमा, उत्तम क्षमा, सबको क्षमा, उत्तम क्षमा। मेरे बोलने में चलने में कोई गलती हुई तो मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम।
आज तो बहुत ही सुंदर ध्यान हो गया। ऐसे लग रहा था कि आंखें ही नहीं खोलूं, बिल्कुल एकदम हम तो चवर ढूल रहे थे, ऊपर नीचे हाथ सरेखे हो रहे थे हमारे। और भगवान के दाहिने पैर से जो ऊर्जा निकल रही थी वो हम ग्रहण कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अब हम यहाँ से उठे ही नहीं। ऐसी शक्ति हमें हमेशा दीजिए, हमेशा दीजिए। और सुंदर ध्यान कराने के लिए आपके कैसे गुणगान करूं, यह तो मेरे पास शब्द ही नहीं है, शब्द ही नहीं है। दीदी ओम अरम नमः, 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 ओम अरम नमः,
ओम अरम नमः, ओम अरम नमः, ओम अरम नमः, ओम अरम नमः, ओम अरम नमः, ओम अरम नमः, ओम अरम नमः, ओम अरम नमः, ओम अरम नमः, ओम अरम नमः, ओम अरम नमः, ओम अरम नमः, ओम अरम नमः, ओम अरम नमः, ओम अरम नमः, ओम अरम नमः, ओम अरम नमः, ओम अरम नमः, ओम अरम नमः, ओम अरम नमः, ओम अरम नमः, ओम अरम नमः, ओम अरम नमः, ओम अरम नमः, ओम अरम नमः। अर्यंत भगवान की जय, आदिनाथ भगवान की जय, माणतुंगाचार्य भगवंत की जय। सबको क्षमा उत्तम क्षमा, सबको क्षमा उत्तम क्षमा। दीदी सभी को जय जिनेंद्र। क्लास एंड करते हैं, आज थोड़ा मैं बिजी हूँ, एंड करते। थैंक यू पुष्पा जी।